देवता होने के बावजूद इन दो देवताओं ने किया था दो महिलाओं के साथ बलात्कार। पुरातन काल में कई दुराचारी राक्षस रहे जिन्होंने जबरदस्ती या जानबूझकर किसी न किसी स्त्री के साथ नजदीकियां बनाई, लेकिन क्या आपको पता है कई देव भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पर सोचने वाली बात है, ऐसा नीच काम किस देवता का होगा। बता दें, ऐसा करने वाले देव की लिस्ट में पहला नाम आता है देवराज इंद्र का। ब्रह्म वेद और पद्म पुराण माने तो एक बार देवराज इंद्र जंगल में बनी एक ऋषि की कुटिया के पास जा पहुँचे। उन्होंने उस कुटिया में बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, जिस पर वो मोहित हो गए। बता दें, ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मग्न मुग्ध हो गए वो महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। अहिल्या की सुंदरता इन देव को बहुत ज्यादा भा गई। देवराज अहिल्या के साथ नजदीक बनाने की तकरीब सोच रहे थे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि रोज सूर्य उदय से पहले जाग जाते और अपने नित्य कर्म समाप्त करने के नदी किनारे जाते थे। वो वहाँ 2 से 3 घंटे का समय व्यतीत कर फिर से कुटिया आते थे। बस फिर क्या, देवराज इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक योजना बनाई। वहीं एक बार रात में गौतम ऋषि और अहिल्या निद्रा में थे। तब कुछ समय बाद इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से भोर कर दी थी। ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है, तो हर रोज की तरह उठ गए और रोज के काम में करने के लिए निकल गए। तभी इंद्र ने ऋषि का रूप धारण कर लिया और अहिल्या से मीठी मीठी बातें की और उसके साथ नजदीकियां बनाई। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवक को देखकर उन्हें महसूस हो गया किसी ने धोखे से सुबह की है। वह तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। यह देखकर गौतम ऋषि क्रोध में लाल हो गए। तभी उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना की लालसा में घिरे इन देव को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग जाएंगी। वह चाहते हुए भी किसी स्त्री के साथ नजदीकियां नहीं बना पाएंगे। श्राप का असर धीरे धीरे होने लगा। देखते देखते स्वर्ग लोक के देव के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपके शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इसकी वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई थी। वहीं दूसरी ओर अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और व्यक्ति है, उनके साथ सोया है। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। इसके बाद गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को वरदान किया कि कालांतर में श्री हरि का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उनके से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। कई सालों बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने विष्णु के साथ में अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। उन्होंने बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। दूसरे देव जिन्होंने स्त्री का बलात्कार किया वो हैं चंद्रदेव। चांद को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। एक बेहद प्रचलित पौराणिक मान्यता की माने तो चंद्रदेव, इसका रिश्ता देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी से जुड़ा है। कहते हैं बृहस्पति से शिक्षा लेने के बाद चंद्रमा ने एक ऐसा अपराध कर दिया जिससे देव गुरु का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। चंद्रमा ने तारा से विवाह कर लिया जिससे बुध ग्रह जन्म हुआ। इस विवाह के बाद बृहस्पति और चंद्रमा में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में बृहस्पति ने चंद्रमा को पराजित कर दिया। कहते हैं उसके बाद चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस करना पड़ा। वहीं एक और कथा की माने तो देव गुरु बृहस्पति ने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनके प्रेम करने लगी। चंद्रमा भी तारा पर मुग्ध हो गई। दोनों में प्रेम हो गया और तारा चंद्रमा के साथ ही रहने लगी। बृहस्पति इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटाने को कहा, लेकिन ना तो चंद्रमा को तारा लौटाने की राजी थी और ना ही तारा वापस जाना चाहती थी। इसी बात पर बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति में पहले से ही बैर था, इसलिए शुक्र चंद्रमा के साथ हो गए। बलि चंद्रमा के ससुर थे, वह भी चंद्रमा की मदद के लिए आ गए। असुरों के चंद्रमा के साथ हो जाने से देवताओं ने युद्ध में बृहस्पति का साथ दिया। गुरु शिष्य के बीच शुरू हुए झगड़े में महासंग्राम का रूप ले लिया। बृहस्पति के पिता अग्निसर शिव जी के विद्या गुरु थे। वह अपने गुरु पुत्र के पक्ष में युद्ध के लिए गणों के साथ आ गए। वहीं ब्रह्मा जी को डर लगा इस युद्ध की वजह से कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए। वह बीच बचाव में युद्ध रुकावट की कोशिश करने लगी। ब्रह्मा तारा के पास गए और समझाया कि उसके प्रेम संबंध की वजह से संसार खतरे में है, उसे बृहस्पति के पास चले जाना चाहिए। जिसके बाद तारा चंद्रमा को छोड़ वापस बृहस्पति के पास चली गयी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।